भरत जी महाराज सदा अपने को अपात्र समझते हैं और अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसे भगवान की कृपा समझते हैं। यहां से आवाज कम आ रही। और नारद जी महाराज अपने को पात्र समझ रहे हैं और अपनी तपस्या का और मेहनत का जो ऊंचाई मिली है, जीत मिली है, अपनी मेहनत का, अपनी तपस्या का फल समझ रहे। बस यहीं से पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। उत्थान और पतन, इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क होता है। उत्थान और पतन, उठना और गिरना, बस इतनी सी है कि भीतर भीतर हमारा मन हमारे संग बड़ा चालाकी करता है। तभी तो हम गाते हैं ना कि मन मत डूबो गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे, मन मत डूबो गुरु मत तारे। एक व्यक्ति था, मन बड़ा साजिश, बड़ा षड्यंत्रकारी होता है और दिल जो है ना वो बड़ा मुलायम और बड़ा जेन्युइन होता है, सही। तो जब हम मन के उलझावे में आते हैं तो वो ऐसा गिराता है क्योंकि वो दिखाता है कुछ और करता है कुछ और। वो कथा आपने सुनी होगी, नारद जी का जो अभी चल रहा है, भगवान की कृपा मान नहीं रहे, भगवान की कृपा केवल मुंह से कह रहे हैं। कहना और मानना, जो मानने वाला होता है ना उसे कहने की जरूरत नहीं है, उसका तो काम बोलता है। और जब हम मुंह से बोलना प्रारंभ करते हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं मुंह से बोल करके ही हम रह जाते हैं, काम नहीं बोलता फिर। तो नारद जी महाराज, तो कथा आपने छोटी सी सुनी होगी, एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ गो, ताव में आके वहां नीचे नहीं देखी, ऊपर चढ़तो ही चढ़तो चलेगो। अब चढ़तो चढ़तो चलेगो, अब जैसे ऊपर जाके माने नीचे देखी, सोई के हाथ पांव कप गए, राम राम मैं कहां चढ़े आगो। अब घबराएगा और नेक हवा चले तो बाने समझी अब मौत निश्चित है। जिंदगी में हम लोगों के भी ऐसे दिन आते हैं कि अब जिंदगी बर्बाद है, अब कुछ है ही नहीं। उस स्थिति पे आकर के मन क्या कहता है कि यदि इस स्थिति से निकल के आ जाऊं तो हे भगवान, सबसे पहला काम तुम्हारा। न घर जाऊंगा, न घर वालों से बोलूंगा, क्योंकि अब घर वाले थोड़े उतार रहे हैं, अब परिवार वाले थोड़े उतार रहे हैं, न अब कुछ लेना देना नहीं। अब समझ गया कि आप ही सब कुछ हो, अब मैं आपके लिए मरूंगा और आपके लिए जीऊंगा। जब ऐसा उसने कहा, सोई मन में थोड़ा सा उसके साहस दिया ठाकुर जी ने। फिर उस नीचे उतरने लगा थोड़ा सा, कोई 2-3 हाथ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ठाकुर जी पूरा समय नहीं दे पाया तो 90% समय आपको दूंगा, थोड़ा परिवार वालों का भी फर्ज है, थोड़ा उन्होंने भी मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, तो 10% उनका, 90% तुम्हारा। भगवान ने और साहस दिया। फिर वो 5-7-10 हाथ नीचे आएगो, यानी 80% नीचे आएगो। तो भगवान तो बोले कि ठाकुर जी कोई बात नहीं, अब मैं नहीं दे पाया, मान के चलो, व्यस्तता है, जीवन है। अब मैं लगी कि मैं उतर भी नजदीक हूँ, व्यस्तता है, नजदीकी है, उतर भी सकता हूँ, कोशिश करूँ तो ठाकुर जी से ज्यादा वायदा करने में फायदा है। 100% कर दिया था शुरू में तो, कि अब जीना ही ठाकुर जी के लिए है। देख ली जिंदगी, देख लिया संसार, देख लिए रिश्ते,
अब तो ठाकुर जी के लिए। लेकिन जैसे जैसे काम बनता चला आया, तुरंत जो है मन जहां चुपका था जन्म जन्म से, मन की जो आदत थी, जो मन का ठहराव था, उसका सपोर्ट करता आया। बोला ठाकुर जी मैं जीवन तो शायद न जी पाऊं, मेरा भी अपना परिवार है, सब कुछ है, पर कोई बात नहीं, एक कथा तो कराऊंगा, एक कथा कराऊंगा, एक मंदिर बनवाऊंगा है, और थोड़ा सा जीवन में जो है आपके नाम 50% करता रहूंगा। और ये मन है कहां से कहां पहुंचा रहा है। फिर एक कुल टोटल को न करके मैं आप अपने आप अंदाज लगा लीजिए, जैसी बन धरती पे पांव टेके तो सबसे पहले घर में अपने भैया ते जाके लिपट गो, जैसे तैसे बच के आया हूं, जैसे तैसे बच के आया हूं। भैया बा को धार्मिक तो बान की तेने ठाकुर जी को सहारा ना ले, हमारे यहाँ भगवान की कृपा रहती है। हाँ भगवान को सहारा तो कह लो, पर भैया मेहनत तो मैंने खुद ही करी, मैं हाथ पांव नहीं चलाता, मैं बुद्धि नहीं चलाता, तो मैं नीचे कैसे उतर दो, मेहनत तो मैंने ही करी है ना। तो बाकी भैया ने कही हाथ पावन में भगवान जान न देता, और तेरे दिमाग में आइडिया और साहस न देता, वो कौन दे, तो भगवान नहीं दे ना। तो तू अपना बल कहां ते ले आयो, हमारी सांसें किससे चल रही हैं। तब बाके भैया ने कही, तब बाने जैसे तैसे को सवा मन को हनुमान जी पे वो चढ़ायो। नहीं बहुआ खाए जा रहे हो तो है? एक सवा मन का वो चढ़ता है, रोट कहते हैं, रोट है ना, वो चढ़ता है, नहीं तो बहुआ खा जाता। तो ये मन है प्यारे हो, ये नारद जी जैसा चालबाज जब हो जाता है तो समझना पतन का रास्ता। एक हकीकत की घटना मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन की। एक व्यक्ति था नहीं, जिंदा है, फतेहाबाद से आगे। तो उसका जो है ना एक केस उलझा हुआ था जमीन का। उन्होंने कहा यदि महाराज जी ये केस सॉल्व हो जाए तो मेरे जमीन में मुझे जो है कम से कम 8-10 बीघा जमीन मिलेगी पक्की, तो बड़ी कृपा हो जाए, और मैं धर्म के लिए करूंगा। मैंने कि बताओ भैया क्या करे वो। बोले 1 बीघा जो गौशाला के लिए दे दूंगा, 1 बीघा। वन समझ जी का 8 बीघा जा रहा हो तो कम से कम 8 आ जाएगा, तो 7 तो मेले हैं जाओ 1 बीघा। मैंने कि मैं ठाकुर जी से कहूंगा तेरा काम है जा। मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, और बहू एक वो उपाय बता दो, सुबह को काम बनेगा, 8 बीघा जो बाकी नाम है गई। अब वहां का लखनऊ एक्सप्रेस वे आएगा, सो बल्ले बल्ले है गई बाकी है। हाँ तो मैंने भाई फोन करो, मैंने की बल्ले बल्ले है गई, मैंने की गौशाला की अलग से उसे छोड़ो। बोले महाराज जी अब बाकी तो अच्छे दाम लग रहे हैं, गौशाला के ले तो वैसी ले दूंगा तुम्हें, हल्की पतरी सी। मैंने कहा ठीक है, हल्की पतरी सी ले दियो। सो बोले कोई जल्दी तो ना यहाँ पे 2-4 साल में, मैं सोच रहा हूँ जईते फेरो बना के कमा के दे दूं तो मैंने कि वो कोई जल्दी ना। 1-2 साल बाद मैंने बात करी, बोले गुरुजी वो तो जमीन ले गई है, बावते बात ना बन रही। तो वो जो है तो मैंने कि तू पूरा बीघा मत दे, 8 बीघा दे दे। तो वो जो है 80 लाख को बीघा, मैंने कि 40 लाख को बनता है, तो 40 लाख को कौन लिपा दे। 40 लाख पे थे, 20 लाख पे, 20 लाख पे थे, 10 लाख पे, 10 लाख पे थे, 5 लाख पे, 5 लाख पे थे, 4 लाख पे, फिर 4 लाख को चेक दे दो। चेक को अभी तक धरे, और 4 लाख को चेक मुंह पे अभी तक धरे। लेकिन वो ये समझ रहा है कि मैंने बचा लिया, न तो वो बचेगा और न उसका खेत बचेगा। क्यों? क्योंकि ये भूल गया है वो कि ये वादा गौशाला के लिए था, ये ठाकुर जी के लिए था वादा है, और उसने अपनी औलाद के लिए कर डाला। अब औलाद क्या करेगी या वो क्या करेगा, क्योंकि भगवान से वादा करने, भगवान के सोचने के बाद में है, जब हमारा मोह और ममता बढ़ती है
तो क्या होता है? हाँ, 4 लाख को चेक फिर मैंने एक लड़का लेके भेजो, मैंने की जा भाई लौटाया है, लौटाया कुछ ना लौटाया, लौटा दो, लौटा दो। और मैंने चुपचाप धरी लो